नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की बड़ी खबरें। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में ठोकेंगे ताल। वहीं बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। इस चरण में 11 राज्यों के 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण। लू की आशंका के बीच हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीत बहुमत किया हासिल। और खेल की खबरों में भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन रिंग लेरेन को देंगे चुनौती। और चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। आज कांकेर में अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह रविवार रात छत्तीसगढ़ पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत अब चुनाव प्रचार में लगा रखी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा और इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव की सभी 2 सीटें, गोवा की सभी 2 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीट, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की
4 सीटों पर मतदान होना है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक, अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जस्टिस एम फातिमा वीवी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान का फ्रांस के वरिष्ठ नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वो फ्रांस के रक्षा प्रमुख जनरल थियरी वर्कहार्ड से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनरल अनिल चौहान फ्रांस स्पेस कमांड और लैंड फोर्सेस का दौरा करेंगे और सैन्य स्कूल में थल सेना तथा संयुक्त सेना पाठ्यक्रम के छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वो फ्रांस में कुछ प्रतिष्ठित रक्षा उद्योगों का भी दौरा करेंगे। जनरल चौहान नूवे चैपेल मेमोरियल और विलेर्स में इंडियन मेमोरियल भी जाएंगे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज तथा ओडिशा में कल भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। पूर्वोत्तर भारत के लिए 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होने की भी आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की करते हैं, जहां मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीत ली हैं। मालदीव के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 93 संसदीय मजलिस या संसद में घोषित पहली 86 सीटों में से 66 सीटें जीत ली हैं। इस चुनाव को देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के संसदीय चुनाव के लिए 6 पार्टियों में 368 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन 6 दलों में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस, मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और 130 निर्दलीय भी शामिल हैं। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के 14वें और आखिरी दौर में गुकेश शीर्ष पर 0.5 अंक की बढ़त के साथ उतरे थे। आखिरी राउंड में गुकेश ने हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेला, तो वहीं खिताब के अन्य 2 दावेदार डयन और फेफियानो कैरुआना के बीच खेला गया मैच भी ड्रॉ रहा। इस तरह गुकेश खिताब जीतने में सफल रहे। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप में लिरेन को मात देने में कामयाब रहते हैं तो वो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। इससे पहले गैरी काम्प्रोव और मैग्रस 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।